हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्री बोर्ड और बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि आप लोग जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, आप वहाँ पे पढ़ चुके होंगे, परंतु मैं यहाँ पर जो फोकस करूँगा अपनी इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों के प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और बोर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी वीडियो को कंटिन्यूस यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आज हम लोग जो ले रहे हैं, सबसे पहला एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहाँ पर एक टॉपिक है आपका गॉस लॉ। उसके आधार पर, उसके बेस पर हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, कुछ डेरिवेशंस करने की कोशिश करेंगे, जो बच्चों आप लोगों को आपके पेपर में 100% मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सबसे पहला मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ। गॉस लॉ की सहायता से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी एक लॉन्ग इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी आपके पास एक लॉन्ग इन्फिनाइट प्लेन शीट है बच्चों, और उसके ऊपर क्या है, फुल्ली चार्ज बॉडी है। तो उसके आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उस टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, अब जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, आप लोगों को क्या बनानी है, एक प्लेन शीट बनानी है जो कैसी है बच्चों, यहाँ पर इन्फिनाइट है। तो मैंने कहा बच्चों ये आपके पास क्या है, एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से प्लस के चार्ज यहाँ पर इन्वॉल्व है। यानी ये पूरी बॉडी कैसी है आपकी, इन्फिनाइट है, और ये पूरी बॉडी कैसी है आप लोगों की, फुल्ली चार्ज है, जिस पर यहाँ पर प्लस के चार्ज हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है ना। तो सबसे पहले जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम, तो वो सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, वो क्या करती हैं, ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों हमेशा पॉजिटिव से क्या करेगी, नेगेटिव की ओर क्या करेगी, यहाँ पर मूव करेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमारी, वो प्लस से माइनस की ओर यहाँ पर क्या करती है बच्चों, मूव करती है। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों ये 2D फिगर है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर भी होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर भी होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि 2D फिगर है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, इस फिगर में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया कट करेंगे। इस फिगर का क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर लेंगे, इस तरीके से कर लिया। ठीक है, ये हमने बच्चों यहाँ पर इस तरीके से क्या कर लिया, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया को एक्सटेंड करेंगे इधर की ओर थोड़ा सा, ऐसे ही छोटे से एरिया को हम लोग इधर की ओर भी क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इधर की ओर। ठीक, क्यों करा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा प्लस से कहाँ की ओर जाती है बच्चों, आप लोगों की माइनस की ओर जाती है। तो मैंने क्या करा, इधर की ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर क्या कर दी, ट्रैवल करा दी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से इधर की ओर भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपके मूव करेंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ क्या कर रही है बच्चों, आप लोगों की इधर की ओर भी और इधर की ओर भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, चल रही है। अब बच्चों हमने इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया कट करा, तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर लेंगे, इधर की ओर लेंगे। जिधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है उधर की ओर ही क्या होगा, आपका एरिया वेक्टर होगा। ऐसे ही बच्चों इधर की ओर भी आपका एरिया वेक्टर होगा, जिधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी उधर की ओर एरिया वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि ये पूरा एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर के आपके पास दो फेस आपको दिखाई दिए अभी तक। एक फेस ये बच्चों ये वाला है आपका चेहरा, जिसको हम फेस चेहरा कह रहे हैं। एक चेहरा ये है बच्चों आपके पास। तो दो चेहरे आपको सिलेंडर के ऊपर क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चेहरे से इधर की ओर जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेहरे से इधर की ओर जा रही है। तो जिसका एरिया वेक्टर भी इधर की ओर है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर भी इधर की ओर है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व देखो, ये इस तरीके का कर्व है ना, ये सिलेंडर है इस तरीके का। तो एक चेहरा इधर की ओर हो गया, एक चेहरा इधर की ओर हो गया, एक ऐसे हो गया, है ना। तो 3 चेहरे इस सिलेंडर के होते हैं, जिसमें 2 चेहरों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर चली गई, एक में इधर की ओर चली गई। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों की इधर की ओर जाएगी तो ऐसी, परंतु उसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। चाहे आप ऊपर की ओर मान लें, चाहे आप नीचे की ओर मान लें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के आपके 3 चेहरे, 3 फेस आपको मिलाए। एक तो ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस। तो 3 फेस बच्चों आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जिसके लिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस
फ्लक्स 3, यानी 3 फ्लक्स यहाँ पर बनेंगे, एक इस फेस के लिए, एक इस फेस के लिए, एक इस फेस के लिए। तो 3 फ्लक्स हो गए। और बच्चों अब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा, ई डॉट डी ए। ऐसे ही ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, ऐसे ई डी ए वेक्टर प्लस ई डॉट डी ए वेक्टर। अब आपको पता है कि जब डॉट हटाते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं, कोस थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कोस थीटा आ गया तीनों के साथ, डी ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो बच्चों तीनों के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर कोस थीटा। इस तरीके से यहाँ पर हमने बच्चों प्यारे लगा दिया। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, तो एरिया वेक्टर भी इधर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी इधर की ओर जा रहा है, तो एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, तो एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चों हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 90, है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर हो गया। जहाँ पर बच्चों कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो ये पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो बच्चा सिर्फ आपके पास ई डी ए, तो बच्चों कितने हो गए, 2 ई डी ए हो गया। ठीक है, तो टोटल नेट फ्लक्स कितना हो गया बच्चों आपके पास, इतना। परंतु जो फ्लक्स चाहिए हमें पूरी बॉडी के लिए चाहिए, तो पूरी बॉडी के लिए बच्चों हम लोग इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रल कर देंगे। जहाँ पर ई तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल डी ए का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा बच्चों। तो ये बन गया मेरा पहला फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो इतना फ्लक्स इस पूरी बॉडी पर जनरेट हो गया। परंतु अब वो क्या कह रहा है, आपको गोस की हेल्प से क्या करना है, यहाँ पर काम करना है। बाय द हेल्प ऑफ द गोस की हेल्प से आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा गोस लॉ। तो यदि मैं क्या लगाऊं, गोस लॉ लगाऊं, गोस लॉ, तो गोस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गोस लॉ क्या कहता है कि जो चार्ज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, है ना, क्यू इनसाइड। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड निकालने के लिए अब देखो क्या करते हैं, जो चार्ज है क्या वो गोसियन, ये इस जो हमने एरिया बांधा है, जो एक सर्कल काटा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। जो हम लोग यहाँ पे कट कर रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर गॉसियन सरफेस कह रहे हैं कि ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं पूरी सरफेस पर है। ठीक है, पूरी एक सरफेस है, यानी एक पेपर मान लो, यही पेपर मान लो, तो इसकी पूरी सरफेस पर क्या है बच्चों, चार्जेस हैं। तो इसके लिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा एक कंसेप्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको बच्चों हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। तो वो किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों किसके बराबर होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। तो इस एरिया को उठाकर मैं इधर ले जाऊं तो सिग्मा ए हो गया इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। तो बच्चों मुझे यहाँ से पता चला कि इस एरिया में कितने चार्जेस हैं, सिग्मा इंटू एरिया इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। अब इस वैल्यू को हम लोग बच्चों यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, पुट इन इसमें फर्स्ट इक्वेशन में मान लेते हैं। तो सिग्मा क्यू फाई एज इट इज़, क्यू इनसाइड की जगह हम लोग लिख देंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास बन गई ए इक्वेशन। ये जो मेरी थी मेरे पास, इसको मान लेते हैं आप लोग बी इक्वेशन, है ना। तो अब हम लोग क्या करें, ए और बी को क्या कर दें, यदि बराबर रख दें, तो आपको दिखाई दे रहा है ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों की वैल्यू अगर हम लोग बराबर रख दें तो क्या मिलेगा, 2 ई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर बच्चों ए से ए कट गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 अपॉन में आ गया, तो कितना बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या, ये नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन शीट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वो कभी भी इस प्लेन के ऊपर, जो प्लेन शीट हमने ली है, इसमें कोई भी डिस्टेंस के ऊपर कोई निर्भर नहीं करती, कोई डिपेंड नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए प्लेट डज नॉट डिपेंड ऑन ए डिस्टेंस, इसके लिए कोई डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस वगैरह नहीं है, यानी आर वगैरह नहीं है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, रो आपकी परमिटिव होती है जो आपको पता है। ठीक है,
तो किसी एक वैक्यूम के लिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं, तो जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आ गया। ठीक है बच्चों, ये कहा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपके पास, वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है। मान लीजिए आपको 2 प्लेट दे दी। इफ़ देयर आर 2 प्लेट्स आर गिवन, 1 प्लेट इज़ पॉजिटिव चार्ज फिल, यानी जो ए प्लेट है बच्चों वो पूरी किससे भरी हुई है, पॉजिटिव के चार्ज से भरी हुई है। एक प्लेट है बच्चों आपकी किससे भरी हुई है, माइनस के चार्जेस से भरी हुई है। ठीक है बच्चों, ये हमने प्लेट कह दी बी। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी क्यू आर। पी क्यू आर पर आपको क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मैंने मान लिया कि जो पी है वो यहाँ पर है, मैंने मान लिया क्यू है यहाँ पर, आर है यहाँ पर। तो 3 पॉइंट आपको दे दिया। अब इस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो बच्चों सबसे पहले देखिए जी कि जो हमने पी पॉइंट माना है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट। तो ये पॉजिटिव प्लेट इस क्यू नोट को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी। तो बच्चों ये कितना हो गया, इधर की ओर चला गया, तो ये E2 हो गया। तो आप क्या बताएंगे, एट पॉइंट पी पॉइंट पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जिसके लिए मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल्स टू माइनस E2। अब ये माइनस में बच्चों इधर लेके चला जाऊँ तो मैं कितना बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो बराबर में कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, आपका 0 के बराबर होता है, जब पॉइंट कहाँ है, बाहर है। अब बच्चों ऐसे इस पर हम लोग काम करें। हमने कहा कि ये कोई टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पर Q0। ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, यानी E1 हो गया। ये वाली प्लेट इसको अपनी से क्या करेगी, दूर करेगी, यानी E2 हो गया। तो बच्चों आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि एट पॉइंट R पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जब आप इसको माइनस से इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो यानी इन सब का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना हो गया, इस पॉइंट पर 0 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एट पॉइंट Q, तो Q पॉइंट पर बताएंगे। तो देखो बच्चों, हमने कंसिडर करा कि ये Q0 यहाँ पर मान लिया। ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, अपने से रिपेल करेगी, दूर भेजेगी, क्योंकि इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस। ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, अपने से पास बुलाएगी, तो ये इधर की ओर खींच जाएगा, तो ये भी प्लस, ये माइनस, तो एक दूसरे को खींच लेंगी। तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यानी ई नेट कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पर बना। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 2 वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ऐसे इसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो दोनों का एलसीएम सेम है बच्चों आपके पास, 2 सिग्मा एप्सिलॉन नोट, ये सिग्मा 2 सिग्मा हो गए। तो जहाँ पर ये कट गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया Q पॉइंट पर वो आपका कितना आया, सिग्मा अपॉन Q एप्सिलॉन नोट आया। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला डेरिवेशन यहाँ पर समझ में। अब ऐसे ही हो सकता हो बच्चों, ये दोनों प्लेट प्लस की हो जाए, हो सकते हो दोनों प्लेट माइनस की हो जाए। PQR पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। आई होप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग होशियार हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जितने आज मैंने जो कराया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवाया आपको किसी एक लॉन्ग इन्फिनाइट पैरेलल प्लेन प्लेट पर। ठीक है, प्लेन प्लेट पर, तो आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो मिलते हैं बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, वो मैं सारे यहाँ पर आपको क्या कराऊंगा बच्चों, पूरा कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जितने आप लोग ये वीडियोस करते जाइए और अपनी मेहनत करते जाइए, क्योंकि अब जब हमारे पास टाइम कम है, फरवरी मार्च तक आपके पेपर हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए सारी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय।